जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम खैर मोहम्मद मरी है और मैं पिछले 1 साल से आपके सामने एसपीके के हवाले से और दूसरे जो बलूचिस्तान के कुछ इश्यूज़ होते हैं उनको लेकर एक जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ। तो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं और लोगों के नेचर से भी हम वाकिफ़ होते हैं कि लोग किस टाइप के लोग हैं और किस डायरेक्शन में और किस सेंस में चल रहे हैं। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहुत अच्छा, एक बहुत बुरा और एक दरमियानी। तो इसमें 2 तरह के लोगों को याद किया जाता है, एक तरह के जो लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। नंबर 1 बहुत अच्छा इंसान जो होता है उसको भी याद किया जाता है, जो बहुत बुरा इंसान जो होता है उसको भी याद किया जाता है, लेकिन दरमियान के जो चीज़ें हैं वो रह जाते हैं, नॉर्मल इंसान रह जाता है, उसकी जो ग्राफ है या कदर है वो अपने तक महदूद है, अपनी फैमिली तक मौजूद है। तो चलें ये तो एक जनरल बात हुई। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा एसपीके को। देखें एसपीके अ, दिन-ब-दिन एसपीके का जो मामला है, वो कॉम्प्लिकेट होता होता जा रहा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। इसमें सीएम सरफराज की एंट्री और रिज़ल्ट को रोकना, ये एक अहम पेशरफ्त है, एसपीके के हवाले से। जो पिछले 1 साल में डिस्कशन चल रहा था, ये एक फुल स्टॉप साबित हो सकता है एसपीके के केस को और एसपीके के जो हेडलाइंस में है या सुर्खियों में है या पूरे बलूचिस्तान के जो लोग इस टाइम एसपीके के बारे में सोच रहे हैं, उसमें एक फुल स्टॉप हो सकता है। हुआ नहीं, हो सकता है। अच्छा किस तरह? सबसे पहले जितने भी बलूचिस्तान के लोग हैं, इंक्लूडिंग एसपी के डिपार्टमेंटल जितने भी स्टाफ है वो है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनको ये प्रोजेक्ट दी है, जिसको हम एजुकेशन प्रोजेक्ट कहते हैं एसबीके के। और इसमें वाज़ेह तौर पर टर्म और कंडीशंस में लिखा है और आखिर में ये भी लिखा है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट किसी भी वक्त इनमें कमी पेशी या ख़त्म कर सकता है। तो इसका मतलब है एसबीके ने अभी एसबीके के हाथ में कुछ नहीं है, कोर्ट के हाथ में कुछ नहीं है। ये सारा मामला अभी गवर्नमेंट बलूचिस्तान, सरफराज खान बुगटी और जितने भी मेंबर्स असेंबली बैठे हुए हैं, उनके हाथ में आ गया। ये बात तो है। दूसरी बात, देखें एक अहम जो बात है, वो पेशरफ्त ये हुई है, जो 2 डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं, वो सामने आ गए। एक जो एसबीके की वाइस चांसलर हैं, कोई मोहतरमा है, उनके नाम से और एक उनके स्टाफ या एडमिन ऑफिसर जो है ना, उनके नाम से। उसमें कुछ लेन-देन साबित हुआ है, जिसको एंटी करप्शन और बाकी जो इदारे हैं उनके सामने ये अकाउंट लाया गया है, जिसमें डिफरेंट बहुत बड़ी रकम की ट्रांज़ैक्शन हुई है, जिसकी चालान मैं एक अकाउंट की शेयर भी कर चुका हूँ पहले और बाकी अभी तक राज़ में रखा गया है। वक़्त आने के साथ-साथ ये भी खुल जाएगा। चलें ये मामला गया। दूसरी बात ये है कि एसबीके ने अ, लोअर स्टाफ से लेकर अपर स्टाफ में जिस दिन एजुकेशन के पोस्ट या प्रोजेक्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है, तो उसने अ, लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को कैसे हायर करना स्टार्ट कर दिया? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट लोग उसने हायर किए और उन लोगों को टास्क दिया गया कि आप हमारे लिए जो है ना, जो लोग हैं, ग्राहक हैं, वो ढूँढ लें। तो वहाँ पे उन लोगों ने पोस्ट की वैल्यू लगा ली थी कितना जी? इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, करेक्ट 12 लाख रुपए। जो हायर हैं या जो बंदे हैं, उन लोगों ने आकर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इन पोस्टों को डिफरेंट अपने लिए लोग रखे, 14 लाख इन पोस्टों के बारे में बता दिया। उन लोगों ने आगे 16 लाख बता दिया। लोगों ने गाड़ियाँ लेकर बेच दिए, लोग कर्ज़े में डूब गए। किसके मद में? इस एसपीके के मद में। ये दलाली और इसके सिलसिले में लोग बेचारे दर-बदर भटकना स्टार्ट हो गए। लोगों ने किसी भी तरीके से ये पैसे उनको देना स्टार्ट कर दिए। तो लोगों ने जो पैसे दिए, उनके नाम फाइनल मेरिट लिस्ट जो 15 तारीख को एसबीके ने रिज़ल्ट अनाउंस करना था, वो उनके साथ आ गया है, उनके पास था और डिफरेंट जो एमपीएज़ हैं या हम कह सकते हैं कि उनके बंदे हैं, उन लोगों ने लिस्ट को उन लोगों ने जो पैसे दिए थे, उनको बताया भी था, तो डिफरेंट लोगों ने शोर भी मचाया था कि वी आर सेलेक्टेड। अच्छा,
अच्छा, इस बात को मैं किस तरह कह सकता हूँ? मैं एक बात आपको कह दूँ यार, सिंपल बात है ना। देखिए, सोचने की बात है, अल्लाह ताला ने सोचने के लिए अक्ल दी है और अक्लमंदों को अल्लाह ताला ने निशानियाँ भी दी हैं। मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुका था, जेवीटी, ईएसटी। मैंने पेपर दे दिए, कार्बन मेरे पास है। मैंने अपने मार्क्स किसी को शेयर नहीं किए। दूसरा बंदा मेरे यूनियन काउंसिल में कैसे कह सकता है कि मेरे मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं? मेरे मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, मैं टॉप ऑफ द लिस्ट हूँ, मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल? क्योंकि भाई अभी तक एसबीके ने प्रॉपरली रिजल्ट अपलोड की नहीं है। अगर एसबीके अपलोड कर लेता है इस रिजल्ट को, तब आप कह देते कि मैं पास कैंडिडेट में से उन कैंडिडेट में से हूँ जो मेरिट लिस्ट में है। ये बात है, क्योंकि मेरे मार्क्स मेरे एनआईसी के बगैर, और अभी तक तो अभी अगर एनआईसी में दे भी दूं, किसी को पता नहीं चलेगा। उस दिन पता चलेगा जब रिजल्ट अनाउंस हो गया, तब आ सकता है कि रिफर फॉर पोस्टिंग, फेल, वट एवर जो रिजल्ट है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पहले से पता था। पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन तकरीबन 6000 लोग ऐसे थे, वो कहते थे कि हम पास हैं, हालांकि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। इसका मतलब है यही वो पैसे का लेन देन यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए, एसबीके ने कुछ लोगों के साथ डील की है। कैसे डील की है कि जब अदालत में हम गए थे, हमने पोस्ट को रुकवाया था, एसबीके ने कुछ लोग हायर किए, उनको लाया सामने, उन जितने भी बंदे थे उनको पर्सनली वो पोस्ट जो है ना, इंकशाफ के मुताबिक मुझे किसी बंदे ने बताया है कि तकरीबन उसने 25 से 26 बंदे हायर किए हुए थे, जिनको पास कैंडिडेट को लीड करना था और उन लोगों से इन कांटेक्ट होना था जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, और इनको हर बंदे को 10 से 15 पोस्ट इनके जो अपने अजीज अकारिब हैं या लेन देन वाला सिस्टम है, इनको भी दे दिए। मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी को यहाँ पे, बट इनकशाफ हुई है, ये बातें खुल के सामने आ गए हैं। यानी अगर एक बंदा है, वो एसबी के पास प्रोसेस कैंडिडेट में लिस्ट में शामिल है, ओ भाई पास तो हम हैं ना, हम भी तो पास हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी आर सेलेक्टेड फाइनली। ओ भाई रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, कैसे फाइनली आप सेलेक्टेड है? तो इंकशाफ हुआ है कि ऐसे 25-26 बंदे हैं, इनके साथ उन लोगों ने मिलके ये प्रोसेस को चलाना था, उनके साथ डील भी हुई है। हर बंदे को 5, 10, 15 अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से उन लोग के लोग भी इसमें लगा दिए। अच्छा, अभी नुकसान क्या हुआ? बलूचिस्तान के लोगों के पैसे डूब गए, नंबर 1। फीस के मद में पैसे डूब गए, नंबर 2। लोग कर्जदार हो गए, नंबर 3। पढ़े लिखे नौजवान जो ओरिजिनली पास थे, वो साइको बन गए अभी कि यार हम पास हैं, हमने पैसे नहीं दिए, आयाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यानी कि ये लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का गेम चला। अरबों के हिसाब से इसमें पैसों का लेन देन हुआ और बलूचिस्तान में इसके नेगेटिव इफेक्ट हुए। अभी गवर्नमेंट बलूचिस्तान क्या बलूचिस्तान के लोगों के फीस वापस देगा? क्या गवर्नमेंट बलूचिस्तान लोग को सजा देगा जो इसमें इन्वॉल्व है? क्या गवर्नमेंट बलूचिस्तान उन लोगों के पैसे लेकर दे देगा जिनको इन लोगों ने दिए थे? चलो लेकर भी दे दे, लेकिन जो सूद का कारोबार चला था, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मुझे 3-4 ऐसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आया कि लोगों ने, बेचारों ने गाड़ियाँ और ट्रैक्टर किस्तों पे लेकर बेच दिए, जो इस टाइम 30-30, 40-40 लाख के कर्जदार हैं। क्या यही है हमारा निज़ाम? क्या यही है हमारा सिस्टम? इसके अलावा सरफराज खान बुगटी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वी आप जो है ना बॉन्ड नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये करेंगे, अच्छी डिलीवरी होगी। नहीं सॉरी, इस बात पे हक में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये पोस्ट जो वैकेंसीज थे ये पहले आ गए हैं, तो इनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कर सकते। हम इस पे अदालत का रुख कर सकते हैं। हम अदालत जाएंगे, बेशक आप एचईसी को दे दें, बेशक आप पब्लिसिटी कमीशन को दे दें, बेशक आप एफपीएससी को दे दें, काबिल काबिल बच्चों को उठा लें, लेकिन इस बात पे हम अख्तलाफात रखते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करेंगे, ये बात हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इसके लिए हमने एक बहुत ही मुफीद रास्ता अपनाया है, उस पे लेकर हम आगे चलेंगे। इसके अलावा अहम जो बात है, इसमें 14 to 15 स्केल के जो पोस्ट हैं, इसमें हम वो पॉलिसी
अदालत के थ्रू से और गवर्नमेंट बलूचिस्तान के थ्रू से लागू करेंगे कि जिसमें एफए और एफएससी वाले बच्चे नहीं आएंगे। और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा वो प्रोफेशनल डिग्री वाले जो है, बीएड है, एमएड है, वट एवर जो प्रोफेशनल डिग्री है रिलेटेड टू टीचिंग, उनको हम लाजमी हर हाल में इस चीज़ में लाएंगे ताकि बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम बेहतर हो, बलूचिस्तान में जो आपके स्कूल हैं वो आबाद हों। तो ये सारा किस्सा यहाँ तक आया है, बेहतर होगा। और इसके साथ साथ कॉल दी है पास कैंडिडेट्स ने कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रोटेस्ट आपका हक है, आप प्रोटेस्ट कर लें। आप इस बात पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि आप पोस्ट जो है ना क्यों कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है। आप इस बात पे पोस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि करप्शन जो हुई है उन लोगों को पकड़ें, पास कैंडिडेट ओरिजिनल जो हैं उनको उनका हक दे दें, या बलूचिस्तान लोगों का जितना पैसा डूब गया हमने फ़ीस के मद में दिए, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। तो इसमें ये हो सकता है। एंटी करप्शन, नैब और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो एक्टिव हो जाएँ, वो आ जाएँ आगे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दें ताकि बलूचिस्तान में आइंदा कोई ऐसा घिनौना खेल, ऐसा कोई घिनौना हरकत ना हो। लेकिन इस बात का तो सबूत अ, एक्स सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हैं, और इसके इस बात का सबूत एक्स जो आपकी स्पोक पर्सन है गवर्नमेंट के शावानी साहब हैं। उन लोगों ने तो कह दिया था नेशनल टेलीविज़न पे इतने इतने साहब पे पोस्ट बिकते हैं। अभी ये तो क्या, लेवीज़ में बिकाई स्टार्ट था, बिक गए लोग, लोकल गवर्नमेंट में लोग बिक गए हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में जो एजुकेशन में था उसमें लोग बिक गए हैं। बहुत सारी जगह पे बिक, ईमान हर किसी का अपना है, लेकिन बिकते लोग बहुत जल्दी है। ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे बिकने का रवाज है। लेकिन हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ये ख़रीदने वालों को और बिकने वालों को दोनों को तबाह बर्बाद करे ताकि बलूचिस्तान में अच्छे लोग आगे आ जाएँ।